जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। वाह, जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा। श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बाल प्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। संदर्भ न्याय दीपिका, ये न्याय दीपिका नाम का संदर्भ ग्रंथ है, जिसकी रचना आज से लगभग 600 वर्ष पहले श्रीमद अभिनव धर्म भूषण यति ने की है। ये ग्रंथ सूत्रात्मक भी नहीं है, कारिकात्मक भी नहीं है, बोलचाल की सीधी सच्ची गद्यात्मक भाषा में है। इसलिए बहुत सरल सुबोध है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पढ़कर जो अमृत विद्या है, न्याय विद्या, उसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे ही न्याय दीपिका ग्रंथ को हम सब पढ़ रहे हैं, और इस न्याय दीपिका वाले ग्रंथ में भी हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पर पहुंचे हैं कि जिसको समझना अत्यंत अनिवार्य है। क्या प्रकरण है वो? अनुमान का स्वरूप। मैं बार बार कह रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान देकर गंभीरता से समझना है कि हम अनुमान को ठीक से समझें, वरना हम तत्व ज्ञान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सारा का सारा तत्व ज्ञान अनुमान पर आधारित है। वस्तु का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वरूप है, सिद्धों का क्या स्वरूप है, सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, ये सभी विषय अनुमान के द्वारा ज्ञात होते हैं। अनुमान एक बहुत ही न्याय शास्त्र का प्राण है, केंद्र है। मैं बार बार बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ आपको कि न्याय शास्त्र का एक पर्यायवाची माना है अनुमान शास्त्र या अनुमान विद्या। और बल्कि अनुमान शास्त्र में भी एक गहरा विषय है न्याय हेतु। अनुमान में भी सबसे ज्यादा समझने योग्य, जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी अपेक्षित है, उस चीज का नाम है हेतु। हेतु को समझने में बड़ों बड़ों से गलती होती है। यदि हेतु गलत हो गया तो सारा रिजल्ट गलत हो जाएगा, पूरा फलादेश खराब हो जाएगा। और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है, मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज को समझी है और तरसता रहा हूं, तब आज आपको बता रहा हूं। आप इसको थोड़ा मन लगा करके पढ़ो, मन लगाकर समझने की कोशिश करो। क्या होता है अनुमान, क्या होता है हेतु, ये समझा जिसने नहीं, उसने न्याय शास्त्र नहीं समझा बिल्कुल भी। न्याय शास्त्र की विशेषता यही आके पता चलती है, अनुमान में, हेतु में। बाकी के सारे विषय तो अन्य ग्रंथों में भी मिल जाते हैं, लेकिन ये विषय वो है जिसके कारण न्याय शास्त्र कहलाता है। इसलिए इसको बहुत सावधानी से समझना है। चलिए थोड़ा सा दोहरा कर टॉपिक पे आते हैं। क्या प्रकरण चल रहा है हमारा?
अनुमान किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। ये देखो, ये परिभाषाएं याद रहनी चाहिए, लक्षण याद रहने चाहिए। मैं एक जैन न्याय का संक्षिप्त लक्षण कोश, ऐसा एक 4-5 पन्ने का एक लेख लिख रहा हूं। लेख का हेडिंग है जैन न्याय का संक्षिप्त लक्षण कोश। लक्षण कोश इसलिए बना रहा हूं कि कोई भी विषय समझना हो तो उसका फर्स्ट स्टेप, उसका प्रथम सोपान है लक्षण ज्ञान। यदि लक्षण नहीं आता तो फिर आगे की सारी बात बिगड़ जाती है। लोग बहुत बात बारीक बारीक करते हैं आगे चल करके, और मैं उनसे पूछूं कि पहले वो परिभाषा बताओ अनुमान की, तो वो ही नहीं बता पाते हैं, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मैं कम से कम 50 मुख्य मुख्य परिभाषा है जो एकदम जरूरी है, वो एक जगह लिख रहा हूं और आपको दूंगा। आप कम से कम वो 50 परिभाषाएं जिनको न्याय शास्त्र समझने की इच्छा है, वो 50 परिभाषाएं तो हर हालत में कंठस्थ करो। मैं कम से कम परिभाषाएं लिख रहा हूं जो जानना आवश्यक है, और एज इट इज लिख रहा हूं जैसी शास्त्रों में। मेरा कुछ भी नहीं है उस लेख में, केवल यही बताना चाहता हूं कि ये परिभाषा आना जरूरी है। इस परिभाषा पर मैं वे परिभाषाएं, वे लक्षण संग्रहित कर रहा हूं जिन पर बहुत बड़ा आगे चलकर महल खड़ा होता है, जो नींव के समान है। इसलिए आप उनको जरूर कंठस्थ करना। तो ये ऐसी ही परिभाषा है। अनुमान के बारे में आप कई घंटे बहस करते रहे और आपको ये याद ना हो कि साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, तो कैसे सब। मैं उस आदमी से बात करना पसंद नहीं करता। मैं क्लास में पढ़ाते रहता हूँ कई कई दिन तक, और फिर पूछता हूँ कि अनुमान का लक्षण बताओ, और कोई विद्यार्थी नहीं बताता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। कुछ उसे आगे पढ़ाने का मन नहीं करता कि भाई ये बुनियादी बात तो याद करो, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य के विशेष ज्ञान को, विशेष माने निश्चयात्मक ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लक्षण है, ये बताया। इसके बाद साधन क्या है, साध्य क्या है, और कैसे उसका विज्ञान होता है, ये समझाया। साधन का दूसरा नाम हेतु भी है। साधन का दूसरा नाम हेतु है, तीसरा नाम लिंग भी है। हम किसी लिंग के द्वारा, चौथा नाम चिन्ह भी है। हम किसी लिंग से, किसी चिन्ह से, किसी हेतु से जब हम किसी साध्य को जानते हैं तो उस ज्ञान को, उस विशेष ज्ञान को अनुमान कहते हैं। और ये अनुमान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जब हम स्वयं ही किसी साधन को देखकर साध्य को जान लेते हैं तो वो स्वार्थानुमान है, और जब हम किसी दूसरे के समझाने से जानते हैं तो उसका नाम परार्थानुमान है। अभी जो मुद्दा हमारा इसमें चल रहा है वो ये चल रहा है कि साधन किसे कहते हैं। ये मूल मुद्दा है, अंडरलाइन करने लायक, स्वर्णाक्षर में लिखने लायक। सारा का सारा न्याय शास्त्र हेतु विद्या कहलाता है। हेतु किसे कहते हैं, ये बच्चों को समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी जीवन का रहस्य हाथ में लगे। कई बार ये चीज समझ में नहीं आती है।
सब चीज व्यवस्थित हो जाए अगर ये समझ में आ जाए तो। हेतु किसे कहते हैं? तो जैन आचार्यों ने परिभाषा दी, साध्या विना भावित्वेन निश्चितो हेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो उसे हेतु कहते हैं। इसको 100 बार बोलो। ये परिभाषा, ये लक्षण, जिसको संस्कृत में लक्षण कहते हैं उसी को आजकल हिंदी में परिभाषा कहते हैं। तो ये परिभाषा, ये लक्षण 100 बार बोलो, 100 बार विचार करो, 100 बार याद करो, रटो, कंठस्थ करो। साध्या बिना भावित्वेन निश्चितो हेतु। जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो, निश्चित हो, निश्चित हो, निश्चित चाहिए, 100% निश्चित चाहिए। कभी कभी गड़बड़ ये नहीं चलेगा। निश्चित माने निश्चित, ये न्याय है, हीरे की तराजू है, ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ ढील पोल नहीं चलती, पोपा भाई का राज नहीं चलता। निश्चित होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी चाहिए। कल्पना नहीं चलेगी, आपकी कल्पना पर काम चले नहीं चलेगा, भावुकता पे काम नहीं चलेगा। ये एकदम सही निकल होना चाहिए। नहीं नहीं ये इन्होंने कहा है मान लेते हैं, ऐसे है तय का काम नहीं है भैया। ये जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो, पक्के में पक्का हो, उसे ही साधन कहते हैं, उसे ही हेतु कहते हैं। अब इस बात पर थोड़ी बहस होने लगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हेतु गलत तो अनुमान गलत, अनुमान गलत तो सारा न्याय शास्त्र गलत, सब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हेतु पूरे न्याय मंदिर का की आधारशिला है। इसलिए इस पर थोड़ी बहस हुई, दार्शनिकों में इस पर थोड़ी बहस हुई। और जब बहस हुई तो क्या हुआ, बौद्धों ने कहा कि भाई हेतु को जरा मजबूत करो, हेतु में 3 लक्षण बनाओ, त्रिरूपता बनाओ, हेतु को त्रिलक्षणात्मक, उसकी एक परिभाषा से काम नहीं चलेगी, उनको 3 से तरफ कवर करो, तब जाकर के वो बढ़िया सही हेतु बनेगा। और उन्होंने हेतु को त्रिलक्षण माना, 3 लक्षण वाला। उन्होंने उसे बिल्कुल बढ़िया बनाने के लिए त्रिलक्षण बनाए। नैयायिकों ने कहा अभी भी गड़बड़ हो सकती है और सावधान हो जाओ, और 2 बनाओ, पर हेतु सही रहना। माने आप ये देखो, हेतु को सही बनाने की कितनी जरूरत होगी कि सब लोग उसके लिए इतने चौकन्ने हैं, सजग हैं कि वो गलत ना हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाई, हेतु 5 रूप बनाओ, 5 लक्षण बनाओ। और उन्होंने हेतु को 5 रूप में बनाया, उसके 5 लक्षण बनाए, जिनके सबके नाम हम सब हम डिटेल में सब पढ़ चुके हैं। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व, प्रकरण सम। ये 5 तरह के उन्होंने पहरेदार बिठाए हाथ हेतु पर कि हेतु गलत ना हो जाए। ऐसे 5 पहरेदार बिठाकर हेतु को सही किया। लेकिन जैन आचार्यों ने बहुत ठंडे दिमाग से, तर्क से, युक्ति से, सावधानी से उनको ये समझाया कि 3 बनाने, 5 बनाने, क्या 50 बनाने बना लो, लेकिन ऐसे हेतु पक्का नहीं होगा। पक्का होगा तो एक से ही हो जाएगा, और नहीं होगा तो तुम कितने भी बनाओ उनसे पक्का नहीं होगा।
और वो एक चीज क्या है, तो जैन आचार्यों का ये बहुत बड़ा आविष्कार, ये बहुत बड़ा साइंस का इन्वेंशन है। एक साइंस आपको कोई चीज बना के देती है तो आप आश्चर्यचकित होते हैं, वाव वाव करते हैं, अरे कमाल है। एक छोटी सी चीज बना के दे तो हम उस पर, अरे कितना बढ़िया पंखा बनाया, हम उस पर आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन जैन आचार्यों ने, जैन वैज्ञानिकों ने, वीतराग विज्ञान के इन नायकों ने हेतु का क्या स्वरूप हो, इस पर जो वन जंगल में बैठकर खोज की है और जो अद्भुत रहस्य निकाला है, जो अद्भुत आविष्कार किया है, उस पर बलि बलि जाना चाहिए, उस पर इतना आनंदित होना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या दे दिया, अद्भुत चीज दे दी। क्या दी वो, क्या दी वो ये दी कि हेतु का लक्षण है अविनाभाव, अविनाभाव, अविनाभाव। ये उनका लट्टू होने लायक विषय है। हेतु का क्या लक्षण है, तो अविनाभाव। इस पर क्या बताऊं, मुझे कितना आनंद आता है, मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज को समझाने के लिए। अविनाभाव, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव हो पक्का हो, वही हेतु हो सकता है। आपको कभी कोई जिंदगी में ठग नहीं पाएगा, आप किसी गलत जगह नहीं फंसोगे। मैं एक लेख और भी लिख रहा हूँ, मैं तो न्याय में मेरा बहुत मन लग रहा है। अभी कई एक लेख में ये भी लिख रहा हूँ कि न्याय शास्त्र के अध्ययन से कैसे लाभ होता है, होता कैसे है आखिर। तो मैंने उसमें एक बताऊंगा बाद में, एक 2 मिनट की बात बताता हूं। एक पंक्ति लिखी है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति में 3 बाधाएं हैं। देखो सुनो गजब की बात, समीचीन तत्व ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की या सम्यक ज्ञान, कुछ भी कहो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में 3 बाधाएं, 3 बाधाएं, मुख्य बाधा 3 है। नंबर 1, वस्तु का स्वरूप अपने आप में बहुत जटिल है, अनंत धर्मात्मक है, कोई माई का लाल उसको कह नहीं सकता। कहे कोई कितना भी बढ़िया गुरु मिल जाए आपको समझाना, वो है ही इतना जटिल। मैं क्या बताऊं आपको कैसा है कोई चीज, हम गुण कैसा होता है मैं कैसे बताऊं, बताओ कोई बता सकता है? कोई माई का लाल है दुनिया में? साक्षात सरस्वती उतरे तब ना बता सके गुण कैसा है। तो पहली बाधा ये है कि वस्तु का स्वरूप जटिल है, उसकी संरचना बहुत पेचीदी है, उसमें अनंत धर्म है, वो नित्य भी है, अनित्य भी है, अवक्तव्य भी है। क्या बताया जाए, सप्त भंगों से भी जिसको कहने में मुश्किल हो रही है, वो चीज ऐसी अजब गजब। तो पहली परेशानी तो ये है चीज को जानने में कि वो बहुत ही भैया जटिल है, नंबर 1। दूसरी बाधा ये है कि हम मोह राग द्वेष से आक्रांत हैं। हम, हमारी आंखें मोह से, राग से, द्वेष से ढकी हुई है, उन पर पर्दा पड़ा हुआ है, हमको कोई चीज दिखती नहीं है सही सही, हमारी आंखें चौंधिया रही है। हमको हमारा बेटा वो कितने भी खा ले तो लगता है कुछ खाया ही नहीं, मोटा ओवरवेट हो जाए तब भी लगता है वो तो कमजोर है, पतला है। पड़ोसी का बेटा पतला भी हो तो वो तो बहुत अच्छा है, वो तो खूब खाता है। हमारी आंखें इतनी ज्यादा मोह राग द्वेष से चौंधी आ रही है, अगर हम ट्रेन पे टाइम से पहले पहुंच गए
तो हम चाहते हैं कि छूट जाए फटाफट, रुकी क्यों है? सारे रेलवे डिपार्टमेंट को गाली दे देंगे अगर 1 मिनट ऊपर हो गई तो। और अगर हम लेट हो गए हैं तो भी, तो हम चाहते हैं वो रेल रुक जाए 10 मिनट, अभी ना छूटे, और छूट जाए तो सारे डिपार्टमेंट को गाली दे देंगे, अरे बड़े लाट साहब बन रहे, छोड़वा दी टाइम पर, ऐसी भी क्या अब जल्दी पड़ी है, 2 मिनट रुक नहीं सकते थे? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग बड़े ही पक्षपाती हैं। हमको पक्षपात से, हम निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं। हमारी आंखों में मोह राग द्वेष का पीलिया जमा हुआ है। हम कभी चीजों को भावुकता से देखते हैं, कभी कुछ, हमें हमारी जाति का आदमी अच्छा लगता है, हमें हमारे देश का अच्छा। तो एक दूसरी बाधा सबसे बड़ी है। पहली बाधा, वस्तु स्वरूप जटिल है। दूसरी बाधा, हम मोह राग द्वेष से आक्रांत हैं। दूसरी बाधा। तीसरी बाधा, दुनिया में मतभेद बहुत है, मत बहुत है, संप्रदाय बहुत है। उनके बताने वाले गुरु देव शास्त्र आप तो बहुत है, और वो कहते हैं हम आपते हैं, हम सही बता रहे हैं। दुनिया में मत बहुत चलते हैं, और सबके सब ये दावा ठोकते हैं कि हम ही ठीक हैं, और ऐसे समझाते हैं लच्छेदार शैली में, ऐसे दृष्टांतों से। तो ये मतों की विविधता, मतों का वैभिन्न, वो भी एक बहुत बड़ी बाधा है। चतुर्थ काल में एक ही मत था, माने कोई और मिथ्या मत होते ही नहीं थे, ऐसा भी एक समय था धरती पर। तो तब लोगों को उतनी बाधा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे नाना प्रकार के मत हुए, तो क्या हो गया, बहुत सारी बातें, ये भी एक बाधा बन गई। तो ऐसे 3 बाधाएं हैं, और इन तीनों बाधाओं को न्याय शास्त्र दूर करता है। न्याय शास्त्र में वो पावर है कि वो ये तीनों बाधाओं को दूर कर देता है, चमत्कार करता है। बहुत बड़ी, आपको समझ लो चिंतामणि मिल गई। जिसने न्याय शास्त्र पढ़ लिया ना, आपको करोड़ों रुपए से वो फायदा नहीं हो सकता। आपको एक ऐसा चश्मा मिल जाता है कि आपको 3 लोक यथार्थ दिखाई देने लगता है। आपको कोई भ्रमित नहीं कर, दुनिया में अनेक मतभेद हो रहे आप, लेकिन न्याय शास्त्र आपको जज करना, आपको वो कसौटी पत्थर पकड़ा देगा कि आप चेक कर लोगे कि ये गलत है भाई, ये सही है भाई। जौहरी को क्या दिक्कत है जिसके पास कसौटी, उस सर्राफ को क्या दिक्कत है जिसके पास कसौटी पत्थर है? दुनिया में होने दो कितना नकली सोना, वो तो 1 मिनट में घिसेगा, और ये रिजेक्ट, ये अप्रूव्ड, सील लगा देगा पास। ISI कंपनी को क्या दिक्कत है, दुनिया में कितना भी चलता रहे गलत। तो न्याय शास्त्र हमको ये तीनों बाधाएं पार करना सिखा देता है। वो कह देता है ये मतभेद है तो ये ऐसे कर लो, अगर मोह राग द्वेष है तो आपको हटकर देखना सिखा देता है, आपको साइंटिफिक वे में देखना सिखाता है कि देखो भाई क्या सही है, ट्रेन का टाइम पर ठीक होना सही है या दूसरे लेट होना सही है। तुम एक तय करो, एक तय करो, फिर बदलना नहीं, चाहे तुम लेट हो चाहे कोई और लेट हो, नियम नियम है बराबर। तो हमको हमारे मोही रागी द्वेषी होते हुए भी, सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मोह राग द्वेष होते हुए भी मोह राग द्वेष से हटकर देखने की कला सिखा देता है न्याय शास्त्र भले कोई कितना भी, मैं मोही हूं लेकिन मैं समझ जाऊंगा कि ये बात गलत। अगर मैं टेबल के इधर बैठा हूं, दुनिया में होता है अन्याय, मैं टेबल के इधर बैठा हूं तो अलग बात है, और उधर बैठा हूं तो अलग बात है। तब हम कहते हैं कि नहीं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम कहते हैं सर
आप टेबल के उधर बैठे हो इसका मतलब ये नहीं होता बात कायदे की करो। तो कायदा हमको सिखा, मोही रागी द्वेषी होते हुए भी हमें मोह राग द्वेष से ऊपर उठकर देखना सिखा देता है। ऐसे ही वस्तु अनंत धर्मात्मक होने दो, जटिल होने दो, न्याय शास्त्र हमको मुख्य गौण की व्यवस्था सिखा देता है। वो कहता है ऐसे करो, इसे मुख्य करो, अब इसे गौण, अभाव नहीं करना, एक मिनट, इसे गौण करो, अभाव नहीं। ये हमें मुख्य गौण की कला सिखाकर वो अनंत धर्मात्मक जटिल की जटिलता को भी सुलझा देता है। तो ऐसे करके न्याय शास्त्र अमृत है भैया। तो ये बहुत बढ़िया हेतु विद्या है। हेतु को पहचानो, सच्चा हेतु होना चाहिए, चाहे दुश्मन बोले, और गलत हेतु चाहे पिताजी बोले, चाहे मेरे गुरुजी भी बोले, गलत है तो गलत है। ये एक बहुत गजब जैन दर्शन, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत भाग्य से हमको मिला है, और अभी भी हम इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बी सीरियस इसलिए अपन को बहुत सीरियस होकर के इसे पढ़ना है। चलो एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। अब बहुत अच्छा, हेतु का क्या स्वरूप है, वो तीन भी नहीं है, मुद्दा ध्यान रखना, तीन भी नहीं है, पांच भी नहीं है, हेतु का लक्षण एक ही है, और उस एक का नाम है अविनाभाव। अविनाभाव, और अविनाभाव का दूसरा नाम क्या है, अन्यथानुपपत्ति। ये शब्द लिख लेना चाहिए, दो दो तीन तीन बार, इनको बोलना सीख लो, यही तो दमदार है। ये नहीं पकड़ में आएंगे तो कैसे कर। अन्यथानुपपत्ति, इसका संधि विच्छेद करो, अन्यथा प्लस अनुपपत्ति। अब अनुपपत्ति का भी टुकड़ा करो, अनुपपत्ति। उपपत्ति माने होना, प्राप्ति, उपपत्ति माने उपपत्ति, उपपत्ति माने प्राप्ति, अनुपपत्ति माने अप्राप्ति, प्राप्त नहीं होने का नाम है अनुपपत्ति, और अन्यथा माने अदरवाइज। जैसे इसको उदाहरण से समझो कि जैसे धुआं की अग्नि के साथ अन्यथा अनुपपत्ति है, इस लाइन को पकड़ के लटक जाओ, धुआं की अग्नि के साथ अन्यथानुपत्ति है, मतलब धुआं अग्नि के साथ ही होता है, और यदि अग्नि ना हो तो नहीं होता है, अनुपपत्ति है उसकी। ऐसा साधन चाहिए, ऐसा साधन चाहिए, तब आप तत्व निर्णय सही सही कर पाओगे। चलो पैराग्राफ नंबर, आज का पैराग्राफ अब आगे पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 49, हमने 48 तक पढ़ा, अब 49 नंबर का पैराग्राफ पढ़ता हूं। एक उदाहरण देकर के ये समझा रहे, देखो कैसी कृपा कर रहे हैं, उदाहरण देकर समझा रहे। 49 नंबर का पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ संस्कृत में है, मैं आपको पहले एक बार इसको पढ़ता हूं शांति से, फिर आपको अपनी भाषा में बाद में फिर समझाऊंगा। अभी पैराग्राफ पढ़ते समय कम समझ में आए तो घबराना नहीं, मैं बाद में पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर अपनी भाषा में आपको फिर समझाऊंगा। अभी पैराग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है। किंच गर्भस्थो मैत्री तनय श्यामो भवितुम अर्हति। किंच, किंच माने हम हमारी बात को और भी विस्तार से कहते हैं, किंच माने और भी कहते हैं, और भी बात है कि और भी सुनो। अगर मैं किंचय का हिंदी अनुवाद करूं तो कुछ ऐसा हो सकता है, और भी सुनो। किंचय माने पहले हम कह ही चुके तुमको कि ये तरीका गलत है तुम्हारा, लेकिन और भी सुनो, इसमें और भी दिक्कत है। किंचय माने इसमें और भी बात है, वो क्या, सुनो।
गर्भस्थो मैत्री तनय श्यामो भवितुम अर्हति। गर्भस्थ मैत्री का तनय, तनय माने बेटा, तनय माने देखो, ये भी इस पर भी कभी बात करेंगे। जैन आचार्य तनय बोलते हैं और बहुत से लोग बेटे को आत्मज बोलते हैं। बेटा आत्मज है कि तनज है? कितना फर्क है। कितने लोग तो आत्मज बोलते हैं। आत्मज माने जो जिसका जन्म आत्मा से हुआ है, और जैनाचार्य आत्मज नहीं बोलते, वो तनज बोलते हैं, माने वो शरीर से पैदा हुआ है। अरे क्या इतनी बातें हैं, बहुत जोरदार। मैत्री तनय, मैत्री का बेटा। मैत्री, मैत्री क्या है? मैत्री माने यहाँ मित्रता नहीं है, यहाँ मैत्री का मतलब मैत्री किसी स्त्री का नाम है। मैत्री एक स्त्री का नाम है और उसका बेटा, मैत्री का बेटा जो गर्भ में है, गर्भ में स्थित मैत्री का बेटा श्यामो भवितुम अर्हति। श्याम माने काला, सांवला, वो सांवला है। क्यों? क्योंकि वो मैत्री तनयत्वात्, क्योंकि वो मैत्री का तनय है, बेटा है। अब बस पहले इतने से को, ये अनुमान वाक्य है। अनुमान वाक्य क्या है? ये अनुमान वाक्य समझो पहले। जब भी किसी चीज पर बहस करनी हो तो अनुमान वाक्य सामने बिल्कुल ऐसा टंकोत्कीर्ण करके लिख लिया करो, तब पूरी बात समझ में आएगी। अनुमान वाक्य क्या है? गर्भ में स्थित मैत्री का बेटा सांवला है क्योंकि वो मैत्री का बेटा है। ये अनुमान वाक्य है। मैत्री गर्भवती है और उसके पेट में बच्चा है, तो कोई अनुमान लगा रहा है कि इसके पेट में जो बच्चा है ना, वो काला है कि गोरा। ऐसे होता है ना, दुनिया में लगाते हैं ना अनुमान। तो वो अब अनुमान लगा रहे हैं कि इसका जो पेट में बच्चा है वो काला है कि गोरा। तो कोई अनुमान लगा रहा है गर्भस्थो मैत्री तनया श्यामो भवितुम अर्हति मैत्री तनयत्वात्। हेतु दे रहा है कि वो कह रहा है साध्य क्या है कि वो जो गर्भस्थ मैत्री तनय है वो श्याम है, ये साध्य है। और हेतु क्या है? हेतु ये है क्योंकि वो मैत्री का बेटा है, बस। हमको क्या पता। और उदाहरण भी दे दिया, संप्रतिपन्न मैत्री तनयवत। संप्रतिपन्न माने उपलब्ध, संप्रति माने अभी जो है उन बच्चों की तरह मैत्री के पहले से एक दो बच्चे और हैं, और वे भी सब सांवले हैं। तो बोले देखो, वो उसके पहले जो बच्चे हैं ना, वो भी काले थे, तो अभी ये गर्भवती है तो इसके जो पेट में बच्चा है वो काला है क्योंकि मैत्री का बच्चा है। अब बोले, अब जैन आचार्य कह रहे अब इस अनुमान वाक्य पे विचार करो। और वो कह रहे हैं कि इस अनुमान वाक्य में आपको त्रिरूप भी मिलेगा, पांच रूप भी मिलेगा, लेकिन फिर भी ये हेतु सच्चा हेतु नहीं है, गलत हेतु है, हेत्वाभास है। तो इससे आप समझ जाओ कि ऐसा हेतु बनाने से कोई फायदा नहीं है। हेतु क्या बनाया? मैत्री का बेटा होने के कारण मैं गर्भ में बैठा हुआ मैत्री का बेटा भी काला ही होगा। तो इत्यत्रापि, यहाँ पर भी त्रैरूप पांच रूपयो, तीन रूप पांच रूप वाली बात जो कि बौद्ध योगाभिमतयो, बौद्ध माने बौद्धों द्वारा मानी गई, योग माने न्याय वैशेषिक द्वारा मानी गई, अभिमत माने मानी गई। इस बात में अतिव्याप्तेर लक्षणत्वम, इसमें अतिव्याप्ति नाम का दोष आता है, इसलिए ये लक्षण सही नहीं है, ये अलक्षण है। तथा ही उसको खुलासा करते हैं।
परिदृश्यमानेषु पंचसु मैत्री पुत्रेषु श्यामताम उपलभ्य तद गर्भगतम अपि विवादापन्नम पक्षीकृत्य श्यामत्व साधनाय प्रयुक्तो मैत्री तनयत्वाख्यो हेतुराभास इति तावत् प्रसिद्धम। परिदृश्यमानेषु, परिदृश्य माने जो दिखाई दे रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं मैत्री के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक बच्चा पेट में अंदर है जो अपरिदृश्यमान है, और कुछ बच्चे बाहर है, तो बाहर वाले बच्चों को क्या कहा? परिदृश्यमान। दिखाई देने वाले 5 बच्चे हैं। देखो ये मैं 1-2 कह रहा था ना, वो कह रहे 5 बच्चे उसके पहले से हैं और पांचों के पांचों काले हैं। तो अब अनुमान लगा रहा है कोई कि ये जो छठा हो रहा है वो भी काला ही होगा। तो कह रहे हैं कि देखो दिखाई दे रहे वो 5 बच्चे हैं, उनमें श्यामता है, श्यामता की उपलब्धि है, लेकिन श्यामताम उपलब्ध तद गर्भगतम अपि विवादापन्नम पक्षीकृत्य, लेकिन उसको ध्यान में रखकर, उसको पक्ष बनाकर हमने गर्भस्थ को जो भी हमने श्यामत्व साधन करने के लिए जो मैत्री तने नामक हेतु प्रयुक्त किया है, वो हेतु आभास है इति तावत प्रसिद्धम। सब जानते हैं कि ये कोई सच्चा हेतु नहीं है। दुनिया जानती है कि 5 बेटे काले हो गए हो, तब भी ये कोई गारंटी नहीं है कि छठा बेटा भी काला होगा। सब दुनिया जानती है, पूछ लो किसी को भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 बेटे गोरे हो जाते हैं, छठा काला हो जाता है। 6-5 बेटे गोरे हो जाते हैं और छठा, तो ये बोले ये कारण नहीं। जबकि इसमें तीनों चीजें, 5 चीजें मिल जाती है। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति। अब समझाएंगे कैसे, देखो। अश्यामत्वापि तत्र संभावितत्वात्, ये हेतु गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि गर्भस्थ बच्चा काला ही हो, वो अश्याम भी हो सकता है। अश्याम, अश्याम माने बिना काला, गोरा, गोरा भी हो सकता है। तत्संभावना श्यामत्वं प्रति मैत्री तनयत्वस्य अन्यथानुपत्ति भावात्। बोले इसमें दोष क्यों पैदा हो गया? ये सिर्फ इसलिए पैदा हो गया क्योंकि मैत्री तनय का कालेपन के साथ अविनाभाव नहीं है, अन्यतानुपत्ति नहीं है। अगर अन्यतानुपत्ति होती तो ये उदाहरण सही बैठ जाता, लेकिन वो नहीं है। तद अभावश्च सक्रम भाव नियम अभावात्। और अविनाभाव क्यों नहीं बैठा महाराज? इसलिए नहीं बैठा क्योंकि उसमें न तो कोई सहभाव नियम है, न उसमें कोई क्रम भाव नियम है। अविनाभाव 2 तरह का होता है, एक सहभाव नियम, एक क्रम भाव नियम। जो 2 चीजें हमेशा साथ साथ रहती हैं उनको सहभाव नियम वाली बोलते हैं। और जो 2 चीजें क्रम से साथ रहती है बट क्रम से साथ, जैसे सोमवार और मंगलवार। सोमवार जिस दिन होता है उस दिन मंगलवार नहीं होता है, मंगलवार जिस दिन होता है उस दिन सोमवार नहीं होता है। एक भी मिनट इधर उधर किसी में मिलती नहीं है। लेकिन सोमवार और मंगलवार में क्रम भाव नियम है, क्रम रूप अभिनाभाव है। यस्य ही धर्मस्य येन धर्मेण स भाव नियम स तम गम्यति। जिस धर्म का, जिस धर्म के साथ, यहाँ धर्म माने गुण, क्वालिटी, धर्म माने वो शुद्धोपयोग रूप धर्म नहीं भैया। जिस धर्म का माने जिस बात का, जिस बात के साथ सहभाव नियम हो, साथ साथ सहभाव नियम, सह माने साथ में, भाव माने होना, नियम माने रूल, पक्का नियम होगा। तम गमयति, वो उसको बताता है। गमयति माने गमयति, ये शब्द याद रखना है। गमयति, गमयति माने
ज्ञापयति सूचयति, वो हमको ज्ञान कराता है, बताता है। यथा जैसे कि सिंसपात्वस्य वृक्षत्वेन सहभाव नियमोस्तीति सिंसपात्वम हेतुर्वृक्षत्वम गमयति। जैसे कि सिंसपा माने शीशम, शीशम के पेड़ को संस्कृत में सिंसपा बोलते हैं। तो बोले जैसे शीशम का वृक्ष के साथ सहभाव नियम है, इसलिए शीशमपना वृक्षपने को बता देता है। गमयति माने बताता है। जैसे ये कहा जाए कि भाई ये पेड़ है क्योंकि शीशम है, शीशम वही होता है जो पेड़ होता है, तो शीशम का वृक्षत्व के साथ अविनाभाव है, इसलिए वो हेतु बन गया। यस्य च क्रम भाव नियम से तम गम्यति, जिनका क्रम भाव नियम हो वे भी आपस में एक दूसरे का ज्ञान कराती है। यथा धूमस्य अग्न्यंतर भाव नियमो स्थिति धूमो अग्निम गम्यति। जैसे कि धूम का अग्नि के बाद, देखो कैसी संधि विच्छेद, धूमस्य अग्नि अनंतर, कितने शब्द है, देखो एक सीट पर बैठ जाते हैं बहुत बहुत शब्द। धूम का अग्नि के अनंतर, अनंतर मैंने बाद में, तदनंतर बोलते हैं ना, अनंतर भाव नियमोस्ति। धुआं अग्नि के बाद ही होता है, पहले अग्नि होती है तभी धुआं होता है, ये उसका नियम ही है। इसलिए धूम अग्नि को गमयति, बताता है, दिखाता है। नहीं मैत्री तनियत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्य श्यामत्वेन साध्यत्वाभिमतेन सहभावः क्रम भावो वा नियमोस्ति। ऐसा मैत्री तनय नाम के हेतु के साथ श्यामता का कोई अविनाभाव, सहभाव या क्रम भाव नाम का नियम नहीं है, जिससे कि मैत्री तनियत्व हेतु श्यामता का साध्य हो सके। उसमें नियम नहीं तो कैसे वो साध्य बनेगा। यद्यपि संप्रतिपन्न मैत्री पुत्रेषु श्यामत्व मैत्री तनियत्वयो सहभावोस्ति तथापि न असौ नियत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यद्यपि संप्रतिपन्न, संप्रति माने अभी जो मौजूद बच्चे हैं मैत्री के, संप्रतिपन्न मैत्री पुत्रेषु श्यामत्व मैत्री तनियत्वयो सहभावोस्ति। यद्यपि जो बाहर बच्चे हैं 5 बच्चे, उनमें श्यामता भी है और मैत्री तनियत्व भी है, उनमें सहभाव है, लेकिन फिर भी उसका कोई, तथापि नासौ नियत है, लेकिन फिर भी वो नियत तो नहीं है ना। नियत माने 100% निश्चित, माने ये वो होना चाहिए लेकिन 100% निश्चित होना चाहिए ना, सो तो नहीं है भाई। मैत्री तनियत्वम अस्तु श्यामत्वम मास्तु इत्येवं रूपे विपक्षे बाधका भावात्, क्योंकि इसका विपक्ष नहीं बन रहा। मैत्री तनियत्व हो और श्यामत्व ना हो, ऐसा विपक्ष रूप बाधक पाया जाता है। विपक्षे बाधक प्रमाण बलात् खलु हेतु साध्योर व्याप्ति निश्चय। विपक्ष में बाधक प्रमाण नहीं मिलना चाहिए, इसी से तो हेतु और साध्य की व्याप्ति का निश्चय होता है, और वही हमने नहीं किया तो कैसे हेतु बना सकते हैं। व्याप्ति निश्चयतः सहभाव क्रम भावो वा, व्याप्ति का निश्चय होने से ही हमको ये पता चलेगा कि इनमें सहभाव है या क्रम भाव, 2 तरह का अविनाभाव है। जैसा कि परीक्षा मुख के 3रे परिच्छेद के 16वें सूत्र में कहा है, क्रम भाव नियमो विनाभाव इति वचनात्। ऐसा महाराज माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख में लिखा कि अविनाभाव 2 तरह का है,
सहभाव और क्रम भाव। विवादाध्यासितो वृक्षो भवितुम अर्हति सिंस्पात्वात्। विवादाध्यासित माने जिसको हमने जाना नहीं है, जिस पर वादी प्रतिवादी में अभी निर्णय नहीं हुआ है, उसको कहते हैं विवादापन्न, विवादाध्यासित। विवादाध्यासित वस्तु वो वृक्ष है। ये कोई पूछे ये सामने क्या है, तो बोले ये सामने क्या है, तो उस चीज को बोलेंगे विवाद। जैसे कोई कहे ये क्या है, तो ये चीज हो गई विवादापन्न, विवादाध्यासित। विवादाध्यासित का मतलब समझना जरूरी है। विवादाध्यासित मतलब ये क्या है, तो ये क्या है ऐसे, इसका नाम है विवादापन्न। तो विवादाध्यासित वस्तु वृक्षो भवितुम अर्हति, वृक्ष है। क्यों? सिंसपात्वात्, क्योंकि वो शीशम है। या सिंसपा स वृक्ष यथा संप्रतिपन्ना, जो शीशम होता है वो वृक्ष होता है। जैसे कि देख लो, कोई भी संप्रतिपन्न माने दुनिया उपलब्ध है खुली। अत्र हेतुरस्तु साध्यम मा भूति ते तस्मिन् विपक्षे सामान्य विशेष भाव भंग प्रसंगो वाद का। यहाँ पर हेतु है, साध्य नहीं हो। इस प्रकार विपक्ष में सामान्य विशेष भाव होने के कारण उसमें हेतुपना बनता है। हेतु इसलिए बनता है क्योंकि वृक्ष सामान्य है और शीशम विशेष है। विशेष सामान्य के बिना नहीं रहता है। वृक्षत्वम ही सामान्यम सिंसपात्वम तद विशेष है। वृक्षत्वम ही सामान्यम, वृक्षत्व सामान्य है, शीशमपना तद विशेष है। नहीं विशेष सामान्य भावे संभवति, विशेष सामान्य के अभाव में नहीं रहता है। न च एवं मैत्री तनियत्वम अस्तु श्यामत्वम अस्तु इत्युक्ते किंचित बाधकम अस्ति। ऐसा मैत्री तनियत्व और श्यामत्व के साथ में नहीं है। जैसा शीशम और वृक्ष में है ऐसा हिसाब बैठना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं बैठता है। तस्मात् मैत्री तनियत्वम हेत्वाभास एव, इसलिए मैत्री तनियत्व ये हेत्वाभास ही है, हेतु नहीं है, गलत हेतु है। तस्य, अब देखो क्या बता रहे, तस्य तावत् पक्ष धर्मत्वम अस्ति पक्षी कृते गर्भस्ते तत्सद्भावात्। यद्यपि मैत्री तन है, ये जो हेतु दिया इसमें पक्ष धर्मत्व भी है, क्योंकि वो गर्भ में है जो बच्चा, वो भी मान लो इत्तिफाक से वो भी काला ही होगा, तो मान लो वो काला है, फिर भी ये हेतु सही नहीं है। हेतु वो गर्भस्थ बच्चा वो काला है। सपक्ष क्या है, जो बाहर खेल रहे बच्चे हैं। सपक्षेषु संप्रतिपन्नेषु तस्य विद्यमानत्वात् सपक्षे सद्भावात्, कि वो सपक्ष में जो उपलब्ध बच्चे हैं उनमें भी कालापन पाया जाता है, तो सपक्ष सत्व भी मिल गया। थोड़ा आगे बढ़ाओ, है ना। सपक्षे सद्भावात्, थोड़ा सा आगे करो इसको संदेश भैया, है ना। सपक्षे सत्वम अपि अस्ति विपक्षेभ्य पुनः आस्यामेभ्य, देखो यहाँ ए छुपा हुआ है। विपक्षेभ्य पुनर्आस्यामेभ्य चैत्र पुत्रेभ्य, चैत्र का बेटा है उसमें भी कालापन नहीं है। देखो कैसे कैसे नाम, मैत्र, चैत्र। विपक्ष भूत गोरे चैत्र पुत्रों से में कालापन नहीं पाया जाता है, इसलिए इस हेतु में विपक्षाद व्यावृत्ति रस्ती, विपक्ष व्यावृत्ति भी है। विषय बाधा भावात अबाधित विषयत्वम अस्ति, और इसमें कोई बाधक नहीं है, इसलिए अबाधित विषय नाम का गुण भी है। नहीं गर्भस्थस्य श्यामत्वम केनचित बाध्यते, गर्भस्थ श्याम के होने में क्या बाधा है, हो सकता है। असत प्रतिपक्षत्वम अपि अस्ति, असत प्रतिपक्ष भी है,
क्यों? प्रतिकूल संबल प्रमाणाभावात, क्योंकि उसके प्रतिकूल बलवान प्रमाण कोई मिलता नहीं है। इति पांच रूप संपत्ति, इस प्रकार पांचों रूपों की प्राप्ति इस श्यामत्व हेतु, इस मैत्री तन्यत्व हेतु में होती है। त्रैरूप्यम तु सहस्त्र सत न्यायेन सूत्राम सिद्धमेव। देखो ये कितना अच्छा वाक्य है कि बोले इस हेतु में पांच रूपपना है, और त्रैरूप्यपना वो तो सहस्त्र सत न्यायेन सूत्राम सिद्धमेव। जब पांच रूप इसमें है तो त्रैरूप्य तो है ही। कैसे? सहस्त्र सत न्याय। सहस्त्र सत न्याय का क्या मतलब है? मैंने पूछा संदेश भैया 1000 रुपए है, तो तुम बोलोगे है। फिर मैं पूछू तुम्हारे पास 100 रुपए है, तो कहोगे क्या हो गया? जब मैं बोल रहा हूं मेरे पास 1000 है, तो 100 जिस 100 के ही तो 10 मिल करके 1000 बनते हैं। जिसके पास 1000 है उस पर 100 नहीं होंगे क्या? तो इस सत न्यायेन सूत्रम सिद्धम एवं। इस प्रकार इन्होंने ये कहा कि हेतु का लक्षण वास्तव में अन्यथा अनुपत्ति बनेगा, पांच रूप त्रैरूप नहीं बनेगा। किसी को कुछ पूछना कहना हो तो बोलो भैया। जी, किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज करें। क्या समझ में आया बताओ? हाँ बोलो आशीष जी, क्या? जी हाँ रितु जी, एक एक को बोलो, दोनों जने बोलेंगे। जी हाँ रितु जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा सुनाइए। समझ में पूरा आ गया, पर हल्का सा वो 2-3 लाइन, जैसे फर्स्ट नंबर आई थी धुआं अग्नि, तो 2 लाइनें मेरे है ना आवाज चली गई थी, नेटवर्क, तो वो 2 रह गई थी, तो समझने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मुझे। आ जाएगा। हाँ या तो क्या, या तो दोबारा सुन लेना एक बार, हाँ हाँ ठीक है या चलो। तो रिकॉर्डिंग दोबारा। क्या नहीं समझ में आया? क्या छूट गया आपका? वो धुआं मतलब इसका पूरा मोरल थोड़ा सा समझ में नहीं आया, पूरा अर्थ समझ में आ गए, जैसे मैत्री हाँ। भाव, और वो सेकेंड नंबर की लाइन जो थी ना समझा रहे थे, वो सेकेंड में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मुझे। अच्छा, मेरे को ध्यान में नहीं आया कहाँ हाँ क्या। मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। रिकॉर्डिंग सुन लेना, और फिर भी नहीं समझ में आए ना तो अभी हमारी कल भी क्लास होगी, हाँ तो हाँ हाँ तो कल पूछ लेना उसको, तो मैं ठीक से बहुत समझ। अच्छा समझ में भी आ गया। हाँ और नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना तो बता हाँ दूंगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ, और बताओ आशीष भाई जी। मेरा प्रश्न है कि क्या लक्ष्य और लक्षण में अन्यथा अनुपत्ति होगी? लक्ष्य और लक्षण, जी देखो एक अच्छा प्रश्न है, आप भी चिंतन करो, मैं भी करता हूँ। एक ऐसे मैं प्रश्न मेरे को एक दिन किसी ने ये पूछा था, किसी ने एक दिन ये प्रश्न पूछा कि हेतु में और लक्षण में कोई अंतर है या एक ही बात है? जी तो मैंने उत्तर दिया, भाई देखो हेतु और लक्षण में अंतर है बहुत। लक्षण लक्ष्य को पहचानने के लिए होता है, जी और हेतु साध्य को सिद्ध करने के लिए होता है। ये फर्क है। तो लक्ष्य और लक्षण में अन्यथा अनुपत्ति है क्या? जैसे लक्ष्य क्या है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पर मेरे सावधान। ख्याल से तो मतलब जितना मैंने विचार किया उतना तो नहीं लगा, क्योंकि अनात्मभूत लक्षण का संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, अनात्मभूत में कैसे होगा? जी सही बात है। लक्ष्य और लक्षण में ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बात करते रहो। वादे वादे जायते तत्वबोधा, तो न्याय शास्त्र ऐसा ही है, इसमें बार बार बात करने चिंतन करने से चीजें सुलझती है। लेकिन भाई साहब फिर इसमें अन्यथा अनुपत्ति नहीं होने से उसकी सत्यता पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। नहीं किया जाए तो फिर वो बैठेगा, या तो
या तो उसमें अन्यथा अनुपत्ति भी है। जी, और विचार करना पड़ेगा। हाँ, इस पर विचार करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, क्या जल्दी है अपने को, चिंतन करेंगे शांति से, जी शांति से सोचेंगे इस पर, है ना। हाँ, और वो आशीष जी भी कुछ कह रहे थे। जी, आशीष जी का माइक तो अनम्यूट है। आशीष जी बोलो भैया, उनका नेटवर्क तो नहीं चला गया। और किसी को कुछ, और किसी का कोई प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो एक श्लोक में दिखा देता हूँ, चर्चा कल करेंगे। हाँ बोलो आशीष जी, कुछ बोल रहे हो तो। उनका हैंड रेस तो हो रहा है आशीष जी का, उनका माइक भी अनम्यूट हो रहा है। चलो मैं एक आपको, हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। सर मैंने बहुत ही प्रयास किया था ये देखने के लिए, सर इसको पांचवी विभक्ति में कैसे लेते हैं? पांचवी, सर हेतु को पांचवी विभक्ति में बोलने के लिए कहा था सर आपने। हाँ क्या सही मुझको बात है, किस हेतु को पांचवी विभक्ति में बोलते हैं सर? सही है। लेकिन सर पांचवी विभक्ति तो सर अपादान कारक है। हाँ तो सर बिल्कुल, अपादान, सर हाँ अपादान में बिल्कुल, कैसे? नहीं ऐसे बोलेंगे ना, जैसे पर्वतोयम अग्निमान धूमवतत्वात्, ऐसे बोलेंगे ना, धूमवतत्वात्, ये पंचमी हो गई। कोई भी, जैसे अयम वृक्षः सिंसपात, सिंसम होने के कारण, ऐसे बनाते हैं। कोई भी चीज बनाते हैं तो पंचमी का अर्थ अपादान भी होता है और हेतु भी होता है। हेत्वर्थे पंचमी, ये भी व्याकरण का नियम है। हेत्वर्थे पंचमी, हेतु के अर्थ में पंचमी होती है। तो ऐसे लगाते हैं, कोई भी चीज हो तो। यह वृक्ष जीव है क्योंकि इसमें चेतना है। हिंदी में क्योंकि लगाते हैं। जी, वृक्षोयम सजीवः चेतनत्वात्, ऐसे करके बनाते हैं। सर हेतु में हाँ, तीसरी विभक्ति भी लग जाती है? नहीं, हेतु में तीसरी विभक्ति नहीं लगती है। तीसरी और पांचवी दोनों में अंतर ही ये है। तीसरी में भी से होता है, पांचवी में भी से होता है, लेकिन तीसरी का से होता है साधन के कारण। मैं कार से जाता हूं, देखो जैसे मैं बोलूं मैं दिल्ली से कार से जा रहा हूं, तो मैं दिल्ली से जा रहा हूं, ये तो हुआ अपादान। और कार से जा रहा हूं, ये हुआ करण कारक, तृतीया विभक्ति। क्वचित कदाचित तृतीया विभक्ति में हेतु लिखे मिलते हैं, लेकिन हेतु अर्थे पंचमी। कहीं कहीं तृतीया विभक्ति में हेतु लिखा तो मिलता है। सर बहुत बहुत आभार सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। खूब मन लगा के सब लोग पढ़ो। आज का समय हो गया, कल पढ़ेंगे।